ओ शांति। आज 25 नवंबर 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 25th November 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज इस समय हम भारत के नागालैंड राज्य में हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो पता चलता है कि सेवा कितनी टफ है और यहाँ के आत्माओं की बलिहारी जो ऐसे स्थान पर बाबा का संदेश देने के निमित्त है। आज की मुरली 3 शब्दों के ऊपर है, ज्ञान, गुण और शांति। इसके ऊपर पूरी मुरली है। इसमें आप चाहे तो और एक शब्द ऐड कर सकते हैं, वो है खुशी, क्योंकि इसके ऊपर बार बार बाबा ने कहा है चारों शब्दों के ऊपर। अभी गहराई से देखेंगे तो आत्मा के 3 गुण हैं, ज्ञान, शांति और खुशी। इसके अंदर बाबा कितना गहराई में गया है और कितनी सारी गहरी बातें बाबा ने आज की मुरली में कही हुई है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि सबको नशा क्यों नहीं चढ़ता है। बाबा की एक ही मुरली मुझे लगता है अगर हम पूरी तरह से धारण करें तो भी बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन हो सकता है। शांति की शक्ति क्या है उसके ऊपर भाषण कर सकते हैं कोई। आज की साकार मुरली पढ़कर इतनी गहरी बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने आज कहा सबसे बड़ा गुण शांति है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शिव भगवान वाच, सभी धर्मों में लोग शांति चाहते हैं। कितने बार बाबा ने मुरली में कहा कि लोग विश्व में शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं और शांति के लिए जो काम करते हैं उनके लिए पीस मेडल भी देते हैं। इवन ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड मिला हुआ है। तो शांति के ऊपर सभी धर्मों में कहा गया है, वर्ल्ड पीस के बारे में, अमन हो, चैन हो। बाबा ने आज शांति का गुण सबसे बड़ा गुण कहा हुआ है। अभी क्यों बड़ा है इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा शांति से बोलो और अशांति फैलाना बंद करो। अभी ये भी बहुत बड़ी बात है। आज बाबा ने और गहरी बात बताई कि अशांति फैलाना तो अवगुण है ही है, लेकिन बाबा ने उससे भी आगे कहा है, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। देखो, जो अशांति फैलाते हैं उसको तो हम समझ सकते हैं जल्दी कि ये आत्मा अशांति फैला रही है। जैसे कोई गुस्सा करता है ना, मारामारी करता है तो वो अशांति फैला रहा है। लेकिन बाबा आज क्या कह रहा है देखो,
बाप आते भी भारत में ही है। अभी तुम समझते हो बरोबर, अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं। अशांत होना यह भी अवगुण है। देखो, अशांति फैलाना तो अवगुण है ही है, लेकिन आज बाबा कह रहा अशांत होना ये भी अवगुण है। और बाबा ने कहा दूसरा आपको अशांत करता है और आप अशांत होते हो, ये भी कमजोरी ही कहेंगे। बाबा ने इसके लिए सॉल्यूशन क्या दिया आज के मुरली में, कि सुना अनसुना करके अपनी मस्ती में मस्त रहना है। हमारे एक भाई है, वो हमेशा ये डायलॉग बोलते रहते हैं कि आग लगी बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। ये बहुत गहरी धारणा है, इसका भाव समझना चाहिए। इसका भाव ये है कि किसी के कुछ भी कहने से अपनी अवस्था को खराब नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पेपर बनता है कई लोगों का। अभी जिसके पास जो होगा वो देने की कोशिश करेगा। अभी जिसके पास है ही दुख, वो दुख ही देगा। जिसके पास है ही अशांति, वो अशांति ही देगा। जो अंदर से दुखी है वो दूसरों को दुख ही देगा। जो अंदर से असंतुष्ट है वो हमेशा असंतुष्टता फैलाएगा। मुझे अपनी अवस्था खराब नहीं करनी है। मेरे पास कितने केसेस है, किसी ने कुछ बोल दिया, अभी उसने जिस भी हालत में, जिस भी मानसिक अवस्था में बोला, उसने उस हालत में बोल दिया, वो बात हो गई। एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं, कई सालों तक वो बात को रिवाइज करके पक्का करते हैं। जिसको बाबा ने मुरली में कहा पत्थर की लकीर बना देते हैं और दुश्मनी पैदा कर लेते हैं और डिस्टर्ब खुद भी होते हैं और सभी को डिस्टर्ब करते हैं। अभी बाबा इसके ऊपर ही कह रहा है, क्योंकि ये बातें ही हमको अशांत करती है। बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया है? बाबा ने सॉल्यूशन दिया, कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहना है। अवगुण वालों का संग भी नहीं करना है और किसी का अवगुण देखना भी नहीं है, कंप्लेंट भी नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा का फेमस महावाक्य है, यज्ञ में फेमस हुआ, कई सारे महावाक्य लिख के लेने चाहिए, जिसको पक्का करना चाहिए। देखो, कंप्लेन के बारे में बाबा ने क्या कहा कि जो कंप्लेन करते हैं वो कभी भी कंप्लीट बन नहीं सकते। और मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। उनका काम ही है कंप्लेंट करना, हमेशा कंप्लेंट काउंटर पर रहते हैं, हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं। ये लोग सुखी रहना मुश्किल है। मुश्किल है अगर इनके चित्त में यही बातें चलती रही तो। बाबा ने आज कहा अवगुण देखना भी नहीं है, क्योंकि देखा तो आपके बुद्धि डिस्टर्ब होने के चांसेस है। हमको पता चलता है, जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हो, आपको सब पता चलता है कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। बाबा को भी पता है हर बच्चे में कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। फिर भी बाबा विशेषताओं का वर्णन करता है। हमको अवगुण देखना नहीं है, ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है। मुझे कई लोग कहते हैं कि कोई गलती कर रहा है, दिखाई तो देगा ना कि ये गलत है। अभी उसे बोले या नहीं बोले? बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, नहीं बोलेंगे तो बीमारी बढ़ते जाएगी। करे क्या?
ये भी कैश 22 सिचुएशन होता है। बोलेंगे तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, नहीं बोलेंगे तो उसकी बीमारी बढ़ते जाएगी और वो वही गलती करके सबको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो बाबा ने इसका सॉल्यूशन दिया है कि अवगुण को अवगुण के रूप में अपने चित्त में नहीं रखो। मैं इसको ऐसे कहता हूं क्योंकि मेरे पास नशा करने वाले लोग आते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं एज ए डॉक्टर। मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है और बीमारी का इलाज करना है। और इस समय इलाज एक ही है, शुभ भावना और शुभ कामना। लेकिन ये बहुत गहरी होनी चाहिए, गहरी माना जिगरी शुभ भावना होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारी शुभ भावना है लेकिन होती नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं कि महसूसता से परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब महसूसता गहरी नहीं है। ये ऐसे ही है कि हम कहते हैं, अभी मैं कई लोगों को स्पीच में सुनता हूं, कहते हैं हमारी शुभ भावना और शुभ कामना है। अभी आप दिल से बोल रहे हैं या ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, लोगों को पता चलता है। क्योंकि अगर वो शुभ भावना और शुभ कामना आपके व्यवहार में नहीं आई तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने दिमाग से बोला, जैसे तोता बोलता है वैसे आपने तोते के माफिक बोला। आपकी शुभ भावना पहुंचनी चाहिए उस व्यक्ति को। जैसे शिव बाबा हम बच्चों के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो वो शुभ भावना पहुंचती है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी इतना ट्रैवलिंग होता है भारत में, देखो 2 दिन पहले हम मधुबन में थे। मधुबन से हम आए अहमदाबाद। अहमदाबाद को रात को पहुंचे, फिर पेपर लिखा, रिकॉर्डिंग किया और फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ना था क्योंकि नागालैंड आना था और नागालैंड अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो 4 पौने 4 बजे निकलना सुबह, तो तैयार होना है। तो अलार्म तो लगाया था 3 बजे, लेकिन 2:30 बजे ही आँख खुल गई। अभी खुल गई तो योग करने बैठे, फ्रेश होके फिर अमृत वेला योग किया। तो 2:30 बजे से हम जगे हुए थे। फिर अहमदाबाद से दिल्ली आए, दिल्ली में थोड़ा वेट करके दिल्ली से दीमापुर आए। दीमापुर आने के बाद फिर दीमापुर सेंटर पर भोजन करके वैसे ही निकले ऊपर। कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। वैसे तो 1.5 2 घंटे का जर्नी है, लेकिन हमको 4 घंटा लगा। अभी छोटा सेंटर है और भाड़े से है, लेकिन बहन की हिम्मत है कि गवर्नर का प्रोग्राम कर रही है। तो दिल से बहुत दुआएं निकलती है। ऐसे बहनें सिंगल हैंडेडली ये सब कर रहे हैं, केवल माताओं को भाइयों को साथ में लेके। केवल 30 स्टूडेंट है, सेंटर को हो गए 16 साल। 30 स्टूडेंट है। ऐसी धरनी में गवर्नर का प्रोग्राम करना, महारथी हमारे वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर बनारसी भाई को बुलाना, हमको बुलाना। अभी सेंटर पे जगह नहीं है तो आर्मी में हमारी व्यवस्था की। मैं कितना आपको सुनाऊं, जो कमरा हमको दिया गया, मैं पहला कमरा देखा। आर्मी वालों की भावना तो अच्छी रहती है। और यहाँ पर आप अगर नागालैंड को जानते हैं तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल एक पंछी होता है, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीआईपी इंतजाम किया गया, लेकिन उसमें क्या था, हमारे कमरे में, अभी आर्मी का कल्चर है ये, तो शराब की 7 8 बॉटल रखी हुई है सामने। वो सब रखते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, तो वो सेंटर पर गए। जैसे भी व्यवस्था है
उन्होंने अपने को एडजस्ट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनकी उम्र देखो 78 है और मेरे साथ वो भी जर्नी कर रहे हैं और रास्ता इतना खराब। मेरा अभी तक बैक पेन है क्योंकि बहुत झटके लगे रास्ते में। अभी उसके बाद मैं अपना पेपर लिख रहा हूँ पीएचडी का स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और अभी मैं 24 तारीख को 25 तारीख की मुरली अमृत वेला योग के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात को सोने की कोशिश किया, फिर भी लेट होने के बाद में फिर सुबह मैं 1:30 बजे से जगा हूँ और मैं 5 बजे मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ अमृत वेला योग के बाद। मैं सोचता हूँ इतना कहाँ से एनर्जी आती है। तो मुझे जो अनुभव होता है योग में, ये जबरदस्त बाबा अनुभव करा रहा है, क्योंकि शरीर की कैपेसिटी है ही नहीं है। शरीर नहीं चल सकता इतना। एज अ डॉक्टर मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि शरीर के लिमिटेशंस है। कंटिन्यूअस आप ट्रैवल करते हैं तो शरीर को थकावट होती है, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर हमको थोड़ा एडवांटेज होता है हाइड्रेशन मेंटेन करने का, डाइट कम करने का, रेस्ट अच्छा करने का, एक्सरसाइज करने का और मेडिटेशन और एफर्मेशंस का अभ्यास। तो हम इसके बाहर निकल जाते हैं। और सबसे ज्यादा अनुभव जो होता है वो यही है, योग का अनुभव। योग में जो प्राप्ति का अनुभव होता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है बस बैठे रहे बाबा की याद में, अभी कंप्लेन क्या करें। मैं उन सब भाई बहनों को कहता हूं जो कहते हैं कि हमको सुविधा नहीं मिलती है रहने का, गाड़ी का, तो मैं कहता हूं एक बार आप इस तरफ आके देखो हमारी बहनें कैसे सेवा कर रहे हैं, आपकी सब कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। सब कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। पानी नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, लोग अलग प्रकार के, कल्चर अलग है। यहाँ पर कभी आप आए तो यहाँ पर कीड़े का मार्केट है। यहाँ लोग कीड़े खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, माना सभी अभक्ष बातें, चिड़िया खाते हैं, अभक्ष बातें भक्षण करते हैं। ऐसे लोगों को बाबा का परिचय देना ये जबरदस्त सेवा है। और वो बहन अकेली है तो हमको भी लगता है कि हमको इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सब बातें मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे अनुभव आते हैं। तो कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे तो आप कंप्लीट बन जाएंगे। अवगुण चित्त पर देखना ही नहीं है, क्योंकि चित्त मैला हो जाएगा और मैले चित्त में शिव बाबा की याद ठहर नहीं सकती। आज बाबा ने स्पष्ट कहा, शांति वाले ही याद कर सकेंगे। तो जिनका भी योग नहीं लगता है, देखना कहीं ना कहीं अशांति है। शांति की गहराई में जाएंगे। आज अमृत वेले, मुझे पता नहीं था ये मुरली, लेकिन एग्जैक्टली यही अनुभव हो रहा है। सातों के सातों ही गुणों का जो शेड्स है, मैं कहूंगा जैसे रंग होते हैं, रंग अलग अलग होते हैं, तो मैं वो अनुभव कर रहा हूं कि कैसे सातों ही गुणों में फर्क है। ज्ञान जो है, नॉलेज इज पावर कहते हैं, और ज्ञान के आधार पर पवित्रता है, स्वच्छता आती है। ज्ञान हमको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। पवित्रता माना स्वच्छता। स्वच्छता के साथ शांति जुड़ी हुई है। जहां स्वच्छता है वहां सुख शांति है। अभी शांति माना क्या, तो शांति माना ज्यादा विचार नहीं चलना है, जितना हो सके फुल स्टॉप, तभी शांति आएंगे। और सुख, सुख की डिग्री थोड़ी अलग है। जैसे अच्छा भोजन किया, आपने पसंद की डिश खाई तो सुख मिलता है उसमें। तो सुख की फीलिंग अलग है, शांति की फीलिंग अलग है। और जब आपके अंदर ये सुख शांति आती है तो नेचुरली आप प्रेम और आनंद में रहने लगते हैं, क्योंकि आप अंदर से संतुष्ट हो। प्यार आपके अंदर से आता है। अभी प्यार की फीलिंग भी अलग है और आनंद की फीलिंग अलग है। अत्यधिक सुख आनंद की कैटेगरी में जाता है। आपको ये तीव्रता में फर्क महसूस होगा। अंग्रेजी का शब्द है जॉय एंड एक्सटेसी।
तो ये आनंद और परमानंद की अवस्था है। और अगर और सूक्ष्मता में आप देखो तो प्रेम की अनुभूति भी बहुत सुंदर है। लोग प्रेम को देहदारी के साथ जोड़ते हैं, पर प्रेम में इमोशंस नहीं रख के, माना भावना न रख के, मैं इसको यूनिवर्सल फोर्स समझता हूँ। और जब ये 6 के 6 आपके अंदर है तो आप शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। शक्ति से आप असंभव भी संभव कर सकते हैं। तो ये 7 शेड्स में अमृत वेले 2 ढाई घंटा इसके ही गहराई में जाके फील कर रहा था कि इन सातों में अलग अनुभव है। और ये सातों के सातों जब आपके अंदर इमर्ज होते हैं तो देही अभिमानी अवस्था होती है और फुल स्टॉप लगता है। अभी मैं इसको शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नहीं कहा जाता है उसको कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग इसका फीडबैक देंगे। तो कहने का भाव यह है कि ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये सभी जो शेड्स है आत्मा के गुण है, इसका अनुभव करना है। और जब इसकी गहराई में जाएंगे तो आज की मुरली समझ में आएगी। बाबा ने कहा बाप दादा दोनों शांत रहते हैं, रड़ी नहीं मारते। रड़ी मारना माना हमेशा रोते रहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, बिल्कुल नहीं है। संतुष्ट रहना है। बाबा ने देखो आज भक्तों को भी याद किया है। कई भक्त लोग ज्ञानियों से भी सयाने निर्माण चित्त होते हैं। ये भी हमारे लिए इशारा है कि हम समझते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तो आत्मा है, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर हमारा टीचर है। तो हमारे संस्कार कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, कितनी नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने से बात करना है, क्या मैं इतनी नम्रता से बात करता हूँ? क्या मैं इतना सयानु समझू हूँ या बेसमझी का काम करता हूँ? बाबा ने तो आज इतनी गहरी बात कही, अशांति वालों से बात भी नहीं करनी है, दूर रहना है। अभी ये भी चिंतन करना है क्यों बाबा ऐसे कह रहा है। क्योंकि अशांत वाली आत्मा के वाइब्रेशन होते हैं, और अगर हमारी अवस्था ठीक नहीं है तो हम उनके प्रभाव में आएंगे। आपने देखा होगा जहां पे राइट्स होती है, मारा मारी होती है, वहां का वाइब्रेशन कैसे रहता है। अगर आप शक्तिशाली नहीं है तो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरन करते रहना चाहिए कि किसको कैसे समझाए। मेरे अंदर ये चलता है। अभी यहाँ पर गवर्नर के सामने मुझे बोलना है 25 तारीख को, मैं 24 को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरा चिंतन चल रहा है कि यहाँ के लोगों को किस तरह से बाबा का ज्ञान समझाए। अभी यहाँ अंग्रेजी में चलता है सब लेक्चर, तो अंग्रेजी में मेरे लिए इजी है क्योंकि यहाँ की भाषा नागामीज और अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में साइंस के ऊपर, क्योंकि साइंस को लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो साइंस ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर मैं कल बोलने वाला हूँ। आज इंसिडेंटली मुरली भी इसके ऊपर है। मैं 3 दिन का शिविर लेता हूँ खुशी का पासवर्ड इसके ऊपर। बहुत इजी है खुश रहना। बाबा की पॉइंट्स को याद करेंगे, जितना ज्ञान का सिमरन करते रहो सारा बुद्धि में, उतना खुश रहेंगे। तो आज बाबा ने सेल्फ टॉक के बारे में कहा है। सेल्फ टॉक मैंने पहले भी कहा था कि हम सब मन के अंदर बातें करते रहते हैं, खुद से बातें करते हैं। तो हमारा सेल्फ टॉक कैसा है, माना हम मन के अंदर क्या बातें करते हैं, उससे हमारी अवस्था बनती है। हमारा सेल्फ टॉक दिन भर जो चलता रहता है उसकी चेकिंग करना है कि मेरे अंदर जो बातें चल रही है वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी निगेटिव है, उसमें क्या क्या शेड्स है, उसको चेक करना है। तो जितना सेल्फ टॉक हमारा अच्छा है उतनी हमारी अवस्था अच्छी होगी।
तो इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। खुशी के ऊपर बाबा ने आज कहा कि किसको लॉटरी लगती है तो कितना खुश होते हैं, और हमको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी लगी है। हम देवताओं से भी ऊंचे नशे में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण हर्षित रहते हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है सुख दुख का, तो हम उनसे भी श्रेष्ठ है। बाबा कह रहे हैं खुशी में चले जाना चाहिए, खुशी के गीत बजते रहने चाहिए। ओहो, हमें शिव बाबा ने अपना बना लिया। वो गीत है, किसी ने अपना बना के मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। इवन बीमारी और दुख भी है तो भी बाबा ने कहा बाबा को याद करो तो खुशी में आ जाएंगे। ये थोड़े समय के लिए, फिर 21 जन्मों के लिए ये कुछ भी नहीं रहेगा। और जिनके अंदर ऐसे गुण होंगे वो दूसरों के अंदर भी गुण फूकेंगे, अवगुण वाले अवगुण फूकेंगे, और जो गुणवान है वो दूसरों के अंदर गुण फूकेंगे। अभी भक्ति मार्ग में भी सुख है, लेकिन बाबा ने आज कहा भक्ति मार्ग में अल्पकाल का आर्टिफिशियल सुख है, और यहाँ लंबा सुख है, गहरा है। बाप खुशी का पारा चढ़ाते हैं, औरों को भी खुशी बांटनी है। खुशियां बांटने से बढ़ती है, जितनी खुशी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। मैंने तो एफर्मेशंस बना लिए खुशी के ऊपर, और वो इतने अभी गहराई में चले गए हैं। मैं अपने को खुशी का देवता समझता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ और खुशी के प्रकंपन फैलाता रहता हूँ। विकार के वजह से सबसे ज्यादा दुख है। बाबा ने कहा कि राजाओं ने अपनी राजाई गवा दी केवल इस काम विकार के वजह से। किसी को धन और जेवर मिलता है तो खुश होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वो झूठी खुशी है। सच्ची अथाह खुशी है ईश्वरीय ज्ञान और योग के आधार पर जो मिलती है। तो हमको आज पूरे दिन दत्तात्रेय मिसल, दत्तात्रेय ने देखो 24 गुरु किए थे, तो हमको हर एक से गुण उठाना चाहिए। हर एक के अंदर गुण देखना है, गुणों का ही वर्णन करना है, अवगुणों का नहीं। और मेरा यह अनुभव है जितने जितने गुण हमारे अंदर धारण होते जाते हैं उतना हमारे खुशी का पारा बढ़ता है, चेहरा भी खुशनुमा होने लगता है। देखो बाबा ने हमको कितने सारे टाइटल दिए हैं। फिर से आ रही है कल की अव्यक्त मुरली, स्वमानधारी, श्रेष्ठ स्वमानधारी हम है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको टाइटल दिया है। ये कोई विद्वत मंडली के टाइटल नहीं है, जगत गुरु 108 नहीं, वो देहधारियों के टाइटल है। लेकिन यहाँ पर स्वयं ज्ञान का सागर, पतित पावन, निराकार, ज्योति स्वरूप गॉड अल्लाह ईश्वर हमारी महिमा कर रहा है। देखो लोग दुनिया में भगवान की महिमा करते हैं, लेकिन भगवान हमारी महिमा करता है। लोग दुनिया में भगवान का एक सेकंड का दर्शन के लिए तरसते हैं, और यहाँ भगवान निरंतर मुझे देखता रहता है। तो ये सब टाइटल की गहराई में जाना है। दो उदाहरण दिए, स्वदर्शन चक्रधारी हूं तो परदर्शन समाप्त। जब भी हमारा ध्यान दूसरों के ऊपर जाता है तुरंत अपने से बात करना है मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं। जब भी हलचल वाली परिस्थिति आती है तुरंत टाइटल याद आए, मैं महावीर हूं या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो तुरंत अचल अडोल बन जाएंगे। तो परिस्थिति के अनुसार हमारा टाइटल होना चाहिए। समझो किसी के अंदर अहंकार है, तो कुछ दिन पहले आया था मैं गॉडली सर्वेंट हूं, मुझे काय का अहंकार, मैं तो सेवाधारी हूं। सेवाधारियों का अहंकार नहीं आता है जब स्वयं भगवान कह रहा है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी। तो मैं कहाँ पे अहंकार लेकर जाओ। तो टाइटल की स्मृति से साथ समर्थ स्थिति बनाएंगे तभी श्रेष्ठ समानदारी बन जाएंगे। ऐसे बच्चों की बुद्धि इतनी स्वच्छ होगी, परखने की शक्ति इतनी पावरफुल होगी कि मुझे पता चलेगा मेरे पास जो आत्मा आ रही है उसको क्या चाहिए, और उसकी चाहना को मैं पूर्ण कर पाऊंगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि
शांति सबसे बड़ा गुण है। शांति गुण के गहराई में जाना है। दो टिप्स बताऊंगा। अगर किसी को चिंता बहुत है तो एक स्लोगन ध्यान में रखेंगे, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है और अच्छा है। और अगर खुशी को बढ़ाना है तो कृतज्ञता के भाव को बढ़ाओ। आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव। भगवान ने मुझे जो भी दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। आप कृतज्ञता के भाव को बढ़ाएंगे, ग्रेटिट्यूड को बढ़ाएंगे, उतनी आपकी खुशी बढ़ते जाएगी। उठते बैठते चलते फिरते ज्ञान का सिमरन कर मोती चुगने वाले हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने, अवगुण न देखना है, न वर्णन करना है, न चित्त पे रखना है। गुणवाणों का ही संग करना है। अपने आप से बातें करनी है, ओहो हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं और स्वयं भगवान के द्वारा हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। और सभी सामानों की लिस्ट को याद करके समर्थि में आना है। और भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को तीव्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति।